नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और हम बात करने जा रहे हैं लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद उपजे विवाद और इसके बाद परेशानी हो रही है जिस अलग अलग वर्ग को उसकी समस्याओं का। पंजाब और हरियाणा में लॉकडाउन का विरोध तेजी से हो रहा है। पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन का विरोध हुआ है तो यहां हरियाणा में भी ऐसा ही नजर आया। दुकानदारों ने लॉकडाउन का विरोध किया है और हरियाणा में सोमवार और मंगलवार के लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा है। हरियाणा में पहले शनिवार और रविवार के लिए लॉकडाउन का ऐलान था, लेकिन उससे बदला गया। दुकानदारों ने लॉकडाउन से नुकसान की बात कही और व्यापारियों ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग भी की है। हालांकि सरकार का यह तर्क यह है कि पहले व्यापारियों ने ही शनिवार और रविवार के लॉकडाउन को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इसी आधार पर अब वीकेंड लॉकडाउन को जो है सप्ताह के 2 दिनों के हिसाब से बदलाव किया गया और सोमवार और मंगलवार को कर दिया गया है। लेकिन विरोध अब भी खत्म नहीं हो रहा है और इस पर भारी सियासत भी है क्योंकि विपक्ष भी लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है। तो पंजाब और हरियाणा में किस तरीके से लॉकडाउन का विरोध हो रहा है ये वानगी सामने आई है। अलग अलग जगहों में, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी। तो पंजाब हरियाणा में लॉकडाउन का विरोध हो रहा है और इसकी वानगी हम आपको दिखाने जा रहे हैं इकट्ठे कई तस्वीरों के साथ। आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर पंजाब और हरियाणा के 4 शहरों की ये तस्वीरें, बरनाला, भिवानी, रोहतक और सिरसा की ये तस्वीरें आप देखिए। यहां व्यापारियों ने सरकार के लॉकडाउन के फैसले के विरोध में नारेबाजी की और लॉकडाउन हटाने की अपील की है। सोमवार और मंगलवार के लॉकडाउन को लेकर भिवानी के व्यापारी क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। सरकार के जो ये मन चाहे आदेश पारित कर रहे हैं, कभी शनिवार एतवार को, कभी सोमवार मंगलवार को बंद का, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके विरोध में व्यापार मंडल ने आज उन आदेशों का पुतला फूंका है। आज हमारे ऊपर जो ये इन्होंने सोम मंगलवार का थोप दिया गया है, इनको इस बात का पता नहीं है कि इससे व्यापारियों को कितना नुकसान होगा। आज एक व्यापारी जिसकी दुकान किराए की मिली हुई है और उसने अपने वर्कर रखे हुए हैं, बिजली के और के सारे बिल आते हैं, वो दुकानदार कहाँ से भरेगा। लॉकडाउन को लेकर रोहतक के व्यापारियों का क्या कहना है यह भी आपको जानना चाहिए। सर इसमें बिल्कुल कोई सही नहीं है सर, ये सब गलत है। संडे का तो वैसे भी नहीं होना था और इस साइड में मतलब हम तो है भी नहीं था, कोई भी नहीं है साइड में। जो सरकार के सोर्सेज हैं, जो सरकार को एडवाइस कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सही नहीं है। सैटरडे खोलना सबसे बढ़िया डिसीजन है, बट मंडे और ट्यूसडे क्लोज करना सबसे गलत डिसीजन, सबसे बेकार डिसीजन। इससे बेकार मुझे ये लग रहा है कि सरकार का जो मैनेजमेंट है, जो इसको हैंडल कर रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा। उनको समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने पहले शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखने का फैसला दिया, अब इसे बदलकर सोमवार और मंगलवार किया गया है। इस पर सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह फैसला व्यापारियों की सहूलियत और मांगों के आधार पर ही लिया गया। लेकिन हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि हरियाणा में पूरी तरह से कंफ्यूज सरकार है। सरकार के फैसले से व्यापारी वर्ग परेशान हो रहा है। पहले शनिवार इतवार रखा था कि शनिवार इतवार को बंद रखेंगे, लेकिन कुछ व्यापार संगठनों ने एतराज़ किया कि शनिवार इतवार को सारे कर्मचारियों की छुट्टी होती है, उन्होंने शॉपिंग करनी होती है और उस दिन व्यापार ज़्यादा होता है, इसलिए शनिवार इतवार को ना करके सोमवार मंगलवार को कर लिया जाए। इसलिए सोमवार मंगलवार को कर दिया गया। पहले कहा कि शनिवार इतवार को कार्यालय और दुकानें और व्यापार बंद रहेंगे, फिर फैसला बदल के कहा गया कि सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे, लेकिन आपने शराब के ठेकों पर कोई रोक नहीं लगाई। क्या उनकी कतारों में लगे खड़े हुए लोगों से महामारी नहीं बढ़ेगी? हमारे व्यापारी को, छोटे उद्योग को, दुकानदार को राहत देना तो दूर, आपने उनकी कमर तोड़ के रख दी है।